Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, 4 अप्रैल 1965 को अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि मैंने सोचा था कि कल मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, लेकिन क्योंकि उनके प्राण 15 अप्रैल 1965 को सुबह 7:22 तक नहीं निकले थे, तो मुझे लगा क्यों ना आज ही के दिन यह वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मेरी कोशिश यह रहेगी कि न केवल 14 अप्रैल को हुई इस घटना के बारे में, बल्कि उनके पूरे जीवन पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूं। दोस्तों, 1865 में कल के दिन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। उस समय वे वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में और अमेरिकन कजिन नाटक देख रहे थे। घटना के समय बालकनी में बैठे लिंकन के सुरक्षा गार्ड जॉन पार्कर उस वक्त उनके साथ नहीं थे। वो मध्यांतर में ही वहां से उठकर बाहर निकल गए थे। रात 10:15 बजे मौका देखकर हमलावर जॉन वाइक्स बूथ ने लिंकन के सिर पर पीछे से गोली मार दी। लिंकन को अस्पताल ले जाया गया, जहां अगली सुबह यानी कि 15 अप्रैल 1965 को 7:22 पर उनका निधन हो गया। उस वक्त के उपराष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन को तब कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। लिंकन को गोली मारने वाले वाइक्स बूथ की 10 दिन बाद वर्जीनिया में अमेरिकी सैनिकों से मुठभेड़ हुई, जहां वह मारा गया। यहाँ खास बात यह है कि अमेरिका के इतिहास में अब तक 47 राष्ट्रपति हुए हैं। इनमें से 9 अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उनमें से भी 4 की हत्या कर दी गई। अभी कुछ दिनों पहले ही आपको याद होगा कि मैंने रोनाल्ड रेगन के असैसिनेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक कर देख सकते हैं। ये ऐसी पहली और आखिरी घटना नहीं थी जिसमें कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, 14 अप्रैल 1865 को अमेरिका के इतिहास में इस दिन को एक काला दिन माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो तारीख थी जब अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस एक घटना ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था। यह हादसा जितना बड़ा था उतना ही दिलचस्प भी था। तो आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि अब्राहम लिंकन की मौत के पीछे का राज क्या है। दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब अमेरिका में गुलाम रखे जाते थे। अमेरिका के अमीर लोग अफ्रीका और दूसरे देशों से खरीदे गए गुलामों को अपने काम के लिए रखते थे। इन गुलामों के साथ ज्यादातर लोग अमानवीय व्यवहार करते थे। हर तरह से इनका शोषण किया जाता था। यह बात अब्राहम लिंकन को पसंद नहीं थी। लिंकन का मानना था कि हर व्यक्ति के पास उसका हक है और किसी को भी किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। लिंकन राजनीति से जुड़ने के बाद से ही गुलामी के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे। उनकी इस बात को दक्षिणी अमेरिका के लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में खेती की जाती थी और उसके लिए वहां गुलामों की जरूरत पड़ती थी। जैसे ही लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक कानून लागू किया। इस कानून के तहत अमेरिका में गुलामी खत्म कर दी गई और किसी को गुलाम बनाना एक अपराध की श्रेणी में आ गया। जहां उत्तरी अमेरिका लिंकन के इस फैसले के समर्थन में थी, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी अमेरिका इसके खिलाफ थी। इस वैचारिक टकराव के चलते दोनों प्रांतों के बीच एक जंग शुरू हो गई, जिसे अमेरिकी गृह युद्ध भी कहा जाता है। गृह युद्ध के चलते अब्राहम लिंकन के कई दुश्मन बन गए थे। कई लोग उन्हें मारना चाहते थे ताकि उनके बनाए सभी कानून खत्म किए जा सकें। उन लोगों में से एक था अमेरिकी एक्टर जॉन बूथ। जॉन दक्षिणी अमेरिका के एक प्रसिद्ध परिवार से था। वो उत्तरी अमेरिका में रहता था, पर उसने कभी भी लिंकन को पसंद नहीं किया। जॉन ने गृह युद्ध में हिस्सा तो नहीं लिया, पर वो दक्षिणी सेना का पूरा समर्थन करता था। 1861 में शुरू हुआ गृह युद्ध 1865 आते आते खत्म होने की कगार पर था। दक्षिणी प्रांत हार की ओर बढ़ रहा था। दक्षिण की हार के बारे में सोचने से ही जॉन परेशान हो गया। उसके दिल में लिंकन के खिलाफ इतनी नफरत फैल गई कि उसने लिंकन के खिलाफ एक साजिश रच दी। जॉन ने सोचा कि अगर वो लिंकन का अपहरण कर लेता है तो मजबूरन उनकी सरकार को सभी कैदी सैनिकों को छोड़ना पड़ेगा। सैनिकों के वापस आने से जंग जारी रखी जा सकती थी। मार्च 1865 में जॉन और उसके साथियों ने लिंकन का अपहरण करने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाए। लिंकन के पास जाना और उन्हें अपने साथ ले जाना आसान काम नहीं था। बार बार प्लान विफल होने पर जॉन के साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। हालांकि जॉन ने उम्मीद नहीं छोड़ी और वो एक सही मौके के इंतजार में बैठ गया। अप्रैल 1865 की शुरुआत में दक्षिणी प्रांत की हार के साथ ही गृह युद्ध खत्म हो गया।
इस बात ने जॉन को पूरी तरह से पागल कर दिया। उससे हार सहन नहीं हो रही थी। उसके अंदर बदले की भावना जाग गई थी। अभी तक वो सिर्फ लिंकन का अपहरण करना चाहता था, लेकिन अब वो उनकी जान का दुश्मन बन बैठा था। जॉन जिस मौके की तलाश में था, 14 अप्रैल की सुबह उसे वो मौका मिल ही गया। उसे कहीं से खबर मिली कि अब्राहम लिंकन 14 अप्रैल की रात को फोर्ड थिएटर में एक एक्ट देखने जाने वाले हैं। इतना ही नहीं, लिंकन के साथ उस वक्त के उपराष्ट्रपति और सेक्रेटरी भी थिएटर में आने वाले थे। जॉन ने फैसला किया कि वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा और लिंकन की मौत से जंग में हुई हार का बदला लेगा। लिंकन उस रात अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ नहीं थे। वो थिएटर में अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही घड़ी में रात के 10 बजे अचानक से जॉन लिंकन के पीछे खड़ा हो गया और उनके सिर पर अपनी बंदूक तान दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने गोली चला दी। पूरे थिएटर में अफरा तफरी मच गई और उस समय जॉन चिल्लाया, दक्षिण का बदला ले लिया गया है। इतना कहते ही जॉन वहां से गायब हो गया। गोली लगने के बाद थिएटर में मौजूद कुछ डॉक्टरों ने तुरंत ही लिंकन का इलाज शुरू किया। अस्पताल ले जाने का समय नहीं था, इसलिए उन्हें पास के ही एक घर में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने लिंकन को बचाने की खूब कोशिश की, पर 15 अप्रैल की सुबह उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। लिंकन की मौत से पूरा अमेरिका शोक में डूब गया। अगले दिन अमेरिका में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। इतना ही नहीं, लिंकन के शव को एक खुले ताबूत में रखा गया। 13 दिन तक उस शव को ट्रेन के जरिए पूरे अमेरिका में घुमाया गया ताकि लोग लिंकन को एक आखिरी श्रद्धांजलि दे सकें। लिंकन की मौत के बाद अमेरिका में जॉन को ढूंढने के लिए सबसे बड़ा मैनहंट चलाया गया। कई दिनों पूरे देश में ढूंढने के बाद जॉन दक्षिणी अमेरिका में तंबाकू के खेतों के पास मिला। पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, पर वो नहीं माना और भागने की कोशिश करने लगा। इसी बीच पुलिस की गोली उस पर लगी और उससे उसकी मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मौत को अमेरिकी इतिहास का सबसे दुखद हादसों में से एक माना जाता है। लिंकन को आम लोगों का राष्ट्रपति माना जाता था, इसलिए उनकी मौत से सबसे ज्यादा दुखी आम लोग ही थे। आज भी लिंकन को अमेरिका के सबसे सफल राष्ट्रपतियों में से एक माना जाता है। दुनिया को लोकतंत्र की नई परिभाषा देने वाले अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या से जुड़े कई अहम पहलू अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं। जानकारी के मुताबिक लिंकन ने अपनी हत्या से कुछ रोज पहले अपने सपने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, मैंने एक सपना देखा है जिसमें मैं व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम की तरफ जा रहा हूं और वहां पर काफी सारे सैनिक और मातम मनाने वाले मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने एक सैनिक से पूछा कि कौन मर गया है, तो उस पर उस सैनिक ने जवाब दिया, राष्ट्रपति, उनकी हत्या की गई है। यह स्टोरी उस वक्त चर्चा में आई जब अब्राहम लिंकन के पूर्व कानूनी सलाहकार और मित्र वार्ड हिल लेमन ने लिंकन की हत्या के 20 साल बाद इस तथ्य को प्रकाशित करवाया। वहीं कुछ इतिहासकारों ने भी इस तथ्य पर अपनी सहमति दर्ज कराई है। 11 अप्रैल 1865 को लिंकन ने एक शानदार भाषण दिया था। शायद यह उनका आखिरी भाषण था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अब वक्त आ गया है जब अफ्रीकी अमेरिकन को भी मत का अधिकार दे दिया जाए। प्रेसिडेंट लिंकन असैसिनेशन किताब लिखने वाले लेखक हेराल्ड होट्जर ने बताया कि लिंकन के भाषण के इन शब्दों का सीधा मतलब यह था कि वो ब्लैक लोगों को बराबरी का दर्जा देना चाहते थे। अपनी हत्या से ठीक 2 साल पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन फोर्ड थिएटर में एक प्ले देखने गए थे। इस नाटक में जॉन वाइक्स बूथ ने खलनायक की भूमिका अदा की थी। लिंकन ने यहाँ पर द मार्बल हर्ट प्ले देखा था। होट्जर के मुताबिक लिंकन ने न सिर्फ 1863 में बूथ के इस नाटक को देखा था, बल्कि उन्होंने उस फोर्ड थिएटर को भी अच्छे से निहारा था जहां 2 साल बाद उनकी हत्या होने वाली थी। लेखक ने बताया कि प्ले के दौरान बूथ ने प्रेसिडेंट बॉक्स में अपनी खलनायकी के काफी हिस्से सामने रखे। बूथ की अदाकारी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लिंकन को निशाना बनाकर ही वो लाइनें दोहरा रहा था। इतिहासकार टेरी एल्फर्ड ने अपनी किताब फॉर्च्यून फूल द लाइफ ऑफ जॉन वाइक्स बूथ उसमें लिखा है कि अधिकांश लोगों का मानना है कि बूथ पागल व्यक्ति नहीं था। वास्तव में एल्फर्ड ने बताया कि बूथ को लिंकन की हत्या के लिए राजनीतिक रूप से उकसाया गया था। जॉन वाइक्स बूथ उन चुनिंदा लोगों में शामिल था जिनका यह मानना था कि सिविल वॉर से पहले अमेरिका का शुमार सर्वश्रेष्ठ देशों में था। एल्फर्ड ने कहा कि लिंकन ने राष्ट्रपति बनने के बाद मूलभूत रास्तों के जरिए काफी कुछ बदल दिया था। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अब्राहम लिंकन से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूं जो शायद आपको पता ना हो। जब अब्राहम लिंकन 31 साल के थे तो वो अपने बिजनेस में फेल हो गए थे। जब वो 32 साल के थे तो वो स्टेट लेजिस्लेटर का चुनाव हार गए थे। जब वो 33 साल के थे
तो उन्होंने एक नया बिजनेस ट्राई किया था और वह बिजनेस भी फेल हो गया था। जब वो 35 साल के थे तो उनकी जो फियांसे थी, मंगेतर थी, उसका निधन हो गया था। जब वो 36 साल के थे तो उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। जब वो 43 साल के थे तो उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा था पर हार गए थे। जब वो 48 साल के थे तो उन्होंने फिर से कोशिश की थी और वो फिर से हार गए थे। जब वो 55 साल के थे तो उन्होंने सेनेट के लिए चुनाव लड़ा था पर वो उसमें भी हार गए थे। इसके अगले ही साल उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा था और वो उस चुनाव को भी हार गए थे। जब वो 59 साल के थे तो उन्होंने फिर से सेनेट के लिए चुनाव लड़ा था और वो इस चुनाव को भी हार गए थे। लेकिन आखिरकार 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। दोस्तों, अब वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो कि अब्राहम लिंकन ने कही थी। उन्होंने कहा था, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, पर तुम्हें नेक बनना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं धीमी गति से चलता जरूर हूं लेकिन कभी वापस नहीं चलता। इसका मतलब है दोस्तों कि मैं हमेशा आगे ही बढ़ता हूं, कभी भी अपने कदम वापस पीछे नहीं लेता। उन्होंने कहा कि अगर एक बार आप जनता का भरोसा तोड़ दें तो आप फिर से कभी भी उनका सम्मान और आदर नहीं पा सकते। उन्होंने यह भी कहा कि यदि शांति चाहते हो तो लोकप्रिय होने से बचो, वहीं साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि एक पेड़ काटने के लिए अगर आप मुझे 6 घंटे दें तो मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी काम बिना तैयारी के नहीं होता है। आपको पहले प्लान करना होता है, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन आता है और एग्जीक्यूशन करने के बाद भी आपको उसका रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि क्या वो काम मैंने सही से किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के जीवन और उनके असैसिनेशन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे तथ्य बताए होंगे जो शायद आपको पहले पता ना हो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ऐसा एक नया वीडियो लेकर मंडे फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।